नमस्कार साथियों, सादर वंदे। अभी हम पढ़ रहे हैं एडवांस मैथ चैप्टर त्रिकोणमिति। उसके हमने 8 वीडियोज बना लिए। उसके आगे के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। उसमें हम नेक्स्ट टाइप के किस प्रकार के प्रश्न पूछ जाते हैं उन प्रश्नों को हम देखते हैं। देखिए, हमने पढ़ा था 90 माइनस थीटा वाला सूत्र। 90 माइनस थीटा वाला हमने 6 सूत्र पढ़े थे। हमारे पास 6 सूत्र इस प्रकार थे। हमने हेक्सागोन की सहायता से बनाना सीखा था कि साइन 90 माइनस थीटा हमारे पास होता है क्या भाई, कोस थीटा। इसी प्रकार हमने पढ़ा था कोस वाला, कोस 90 माइनस थीटा हमारे पास होता वापस इसका उल्टा साइन थीटा। उसके बाद हमने पढ़ा था ये वापस टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा हमारे पास हो गया क्या, कोट थीटा। और आगे पढ़ा था कोट 90 माइनस थीटा बराबर हमारे पास क्या आ गया, वापस टेन थीटा। और इसी की आगे की कड़ी में हमने पढ़ा था सेक 90 माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा। और लास्ट पढ़ा था कोसेक थीटा वाला, कोसेक 90 माइनस थीटा हमारे पास क्या होता है, सेक थीटा। हमने ये प्रश्न तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ लिए, लेकिन इसके बारे में किस प्रकार के प्रश्न पूछ जाते हैं वो हमने अभी तक किसी भी वीडियो में डिस्कस नहीं किए। आज हम इस वीडियो में उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले उसके क्या करेंगे, बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे। देखिए, हमें अगर मान ले पूछ ले कि साइन 50 डिग्री किसके बराबर है, साइन 50 डिग्री त्रिकोणमिति टेबल के अकॉर्डिंग किसके बराबर है, तो हम क्या करेंगे। देखिए भाई, हम जानते हैं कि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस थीटा। क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा। तो लिख दीजिए भाई, यहाँ पर लिखा है साइन थीटा बराबर कोस 90 माइनस थीटा की जगह 50 लिखा तो हम 50 लिख देंगे। थीटा की जगह क्या लिखा है, 50, तो हम 50 लिख देंगे। तो देखिए हमारे पास हो गया साइन 50 डिग्री बराबर क्या हो गया, 90 में से 50 के, तो हमारे पास क्या हो गया, कोस 40 डिग्री। तो साइन 50 किसके बराबर हो गया, कोस 40 के बराबर। अगर भाई इसी प्रकार हमारे पास इस प्रकार आ जाएगी कि कोस 70 डिग्री किसके बराबर है, कोस 70 किसके बराबर है, तो वही कोस 70 यानी कोस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा के बराबर। तो लिख देंगे कोस 70 बराबर साइन 90 माइनस 70, यानी कि कोस 70 बराबर हमारे पास हो गया साइन 20 डिग्री। ये हमारे पास आ गया। अब देखिए, हमने त्रिकोणमिति टेबल में पढ़ा, उसके कुछ फॉर्मूले ले ले। हमने पढ़ा था भाई कि साइन 0 डिग्री बराबर किसके बराबर होता है, कोस 90 डिग्री के बराबर। देखिए त्रिकोणमिति टेबल में साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है हमारे पास, कोस 90 का मान भी 0 होता है। इसी प्रकार हमने पढ़ा था कि साइन 30 बराबर होता है किसके, कोस 60 के बराबर होता है। उसके बाद हमने और क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था भाई कि साइन 45 डिग्री बराबर कोस 45 डिग्री होता है। दोनों का मान 1/√2 होता है। उसी प्रकार हमने लास्ट पढ़ा था कि साइन 60 डिग्री बराबर कोस 30 डिग्री। और हमने क्या पढ़ा था भाई, हमने ये पढ़ा था कि साइन 90 बराबर होता है कोस 0, इसमें 1 होता है। अब देखिए हमें इससे क्या पता चलता है कि अगर साइन थीटा और कोस थीटा बराबर होंगे, यदि ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण का योग कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। जैसे देखिए यहाँ 50 और 40 कितने हो रहे, 90 डिग्री। 70 और 20 कितने हो गए, 90 डिग्री। 0 और 90 90 हो गए। 30 और 60 90, 45 90, 60 और 30 90, और 90 और 0 क्या हो गए, 90। तो यानी हमें एक और सूत्र पता चल गया क्या, कि साइन अगर हमारे पास थीटा 1 हो बराबर कोस थीटा 2 हो, तो इसमें क्या होगा कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये हमें याद रखना है। बहुत जगह कई बार पूछा था आसान फॉर्मूला, इसको हमें याद रखना है। अब देखिए इसके बाद कौन से अलग प्रकार के हम बेसिक पढ़ेंगे, चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए हमने साइन कोस कंप्लीट कर दिया। अब टेन और कोट के बारे में चर्चा कर ले कि टेन और कोट क्या होता है। कि टेन और कोट अगर मैं लूँ भी, हमारा टेन 50 डिग्री वापस हुई। टेन 50 किसके बराबर होगा, देखिए टेन थीटा बराबर होता है कोट 90 माइनस थीटा के। हम इसकी रिवर्स भी ले सकते हैं कि टेन थीटा किसके बराबर हो, कोट 90 माइनस थीटा। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि कोट और 90 माइनस थीटा करना, यानी कि 90 माइनस थीटा की जगह 50 लिखा था, हम 50 कर लेंगे। बस इतना सा ध्यान रखना हमें। तो हमारे पास क्या हो गया भाई कि टेन 50 बराबर हमारे पास क्या हो गया, कोट 40 हो गया।
टेन 50 बराबर कोट 40 हो गया। तो यानी कि जैसा हमने साइन कोस में किया वैसा ही हम टेन कोट में कर सकते हैं। कैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ भाई कि टेन 70 डिग्री तो किसके बराबर होगा, कोट 20 डिग्री के बराबर होगा। अगर यहाँ पर लिख दूँ भाई कोट 30 किसके बराबर, हम जानते हैं कि कोट थीटा बराबर होता है भाई टेन 90 माइनस थीटा के बराबर। तो यहाँ पर लिख दूँ मैं टेन 90 माइनस थीटा के बराबर करना है, तो यहाँ पर लिख दिया 90 माइनस 30। क्या कर दिया भाई हमने 90 माइनस 30, तो यहाँ पर लिख दिया कोस 30 डिग्री बराबर 90 में से 30 किया तो हमारे पास बच गया टेन 60 डिग्री। तो कोस 30 किसके बराबर होगा, टेन 60 के बराबर, सॉरी कोट 30, यहाँ पे क्या लिख दूँ कोट 30 बराबर हो गया टेन 60 के बराबर। अब देखिए आगे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं जैसे हमने पढ़ा था कि त्रिकोणमिति टेबल में कोट 45 बराबर होता है किसके भाई, कोट 45 के, ये हमने पढ़ा था। और हमने क्या पढ़ा था भाई कि टेन 60 डिग्री बराबर कोट 30 डिग्री होता है। और हमने पढ़ा था भाई कि टेन कौन सा भाई 30 डिग्री, ये वापस कोट 60 के बराबर होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया कि टेन थीटा और कोट थीटा बराबर होंगे यदि टेन थीटा 1 बराबर कोट थीटा 2, टेन थीटा 1 कोट थीटा 2 बराबर होंगे यदि कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर हमारे पास कितना आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। थीटा 1 प्लस थीटा 2 हमारे पास 90 डिग्री आना चाहिए। इससे हम प्रश्नों को आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार हम फॉर्मूला बनाएंगे तो हमें सेक और कोसेक का पता चलता है कि टेबल में कि सेक 30 का मान कोसेक 60 के बराबर होता है और सेक 45 कोसेक 45 के बराबर होता है और सेक 60 का मान कोसेक 30 के बराबर होता है। इस प्रकार हमने तीसरा फॉर्मूला भी हम पढ़ सकते हैं कि हमारे पास क्या होगा कि सेक थीटा 1 बराबर होगा कोसेक थीटा 1 के। कब होगा, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 हमारे पास क्या आएगा 90 डिग्री। हमें ये याद रखना है कि हमें तीन नए फॉर्मूले पता चल गए। क्या पता चला भाई कि साइन थीटा 1 बराबर कोस थीटा 1 कब होंगे, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। उसी प्रकार टेन थीटा 1 बराबर कोट थीटा 1 कब होंगे, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू 90 डिग्री। और तीसरा सेक थीटा 1 बराबर कोसेक थीटा 1 कब होंगे, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री। अब देखिए हमने बेसिक पढ़ लिया। बेसिक के बाद हम कुछ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो परीक्षा में पूछे गए। पहला प्रश्न हमारा कोस 48 माइनस साइन 42 है, इसके मान क्या होगा। देखिए हम कैसे करेंगे। प्रश्न हमारे पास लिखा है कोस 48 माइनस साइन 42 डिग्री लिखा है। अब देखिए चाहे कोस को चेंज करो चाहे साइन को चेंज करो, लेकिन करना एक को चेंज है। मैं मान लीजिए कि मैं कोस को चेंज कर लूँ। हमने पढ़ा था अभी कि कोस थीटा बराबर होता है साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे लिख दूँ मैं भाई कोस की जगह साइन 90, थीटा की जगह 48 लिखा तो 48 लिख दिया, माइनस का साइन 42 लिखा हमारे पास। अब देखिए साइन 90 में से 48 किया, 90 में से 48 के 42 पीछे बच गए, पीछे साइन 42 और साइन 42 में से साइन 42 किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया भाई 0। इस प्रश्न का क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है कोसेक स्कोर 72 माइनस साइन स्कोर 18 लिखा है। इसको कैसे हल करेंगे, तो इस बार हमने साइन को चेंज किया तो एक बार ट्राई करो कोस में चेंज कर दो। तो हमने जानते हैं कि साइन 90 माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है कोस 90 माइनस थीटा। तो कर दीजिए कोस स्कोर 72 माइनस साइन की जगह लिख देंगे कोस और स्कोर का स्कोर है 90 माइनस थीटा की जगह 18 लिखा तो हम 18 कर लेंगे। तो देखिए कोस स्कोर 72 माइनस वापस कोस स्कोर 90 में से 18 के क्या बच गया 72, इससे कट गया। फिर मतलब कोस 72 में कोस 72 गया, पीछे हमारे पास क्या बच गया 0 बच गया। इस प्रश्न का क्या आंसर हो गया, इसका भी 0 आंसर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें जरूरी नहीं कि हर बार 0 आंसर आएगा, हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन लिए इसलिए इसमें 0 आ रहा है, लेकिन उसके बाद हम चर्चा करेंगे उसमें 0 के अलावा भी अदर आंसर आ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास अगला प्रश्न है कि साइन 72 प्लस कोस 18 लिखा, वापस साइन 72 माइनस कोस 18।
इसका क्या हल होगा, देखिए एलजेब्रा के अकॉर्डिंग करेंगे पहले a प्लस बी ए माइनस बी, तो हमारे पास क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर 72 माइनस कोस स्क्वायर 18। आप देखिए जैसा अभी हमने यहाँ पे किया हम वैसा भी यहाँ पे कर लेंगे। और देखिए अभी हमने पढ़ा सूत्र पढ़ा उसके अकॉर्डिंग करने का प्रयास करें। हम जानते हैं कि 18 प्लस 72 कितना हो रहा है 90 हो रहे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। देखिए हमने क्या पढ़ा अभी कि कोस थीटा 1 बराबर साइन थीटा 2 बराबर कब होंगे, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर 90 डिग्री। अब देखिए यहां पे भी ऐसा ही लिखा है, मैं ऐसा लिख सकता हूं कि साइन 72 बराबर हो सकता है कि कोस 18 के, चेक कीजिए कि 18 और 72 कितना हो रहे 90 हो रहे, तो यानी कि ये दोनों क्या होंगे बराबर, तो ये भी क्या होंगे बराबर, तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया भाई 0 हो गया। हमने इसको डायरेक्ट करने का प्रयास किया ताकि हमें समय की बचत हो। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे पास इस प्रकार है कि साइन 55 माइनस कोस 35 कोस 55, इसको हम कैसे करेंगे। देखिए हम इसको ऐसा कर सकते हैं भी साइन 35 इसको हम इस रूप में लिखना चाहिए, इनका और इनका योग कितना हो रहा है 90 डिग्री, तो हम 35 की जगह 90 माइनस 35 यानी कि कितना आ रहा है 55 आ रहा है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कोस 55 डिग्री। आई बात समझ हमने कैसे किया कि हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है कोस 90 माइनस थीटा, हमने सीधा ही कर दिया कोस 90 माइनस थीटा, 90 में से 35 के कितना बच गया 55 बच गया। इसी प्रकार हम साइन 55 को भी चेंज करेंगे, साइन 55 के लिए हम लिख देंगे कोस थीटा और 90 माइनस 55 हमारे पास कितना हो गया 35 हो गया, यही टर्म वापस आ गई, तो यानी कि इस प्रश्न का आंसर भी क्या हो गया 0 हो गया। हमने साइन कोस के कुछ बेसिक पढ़ लिए, उसके बाद हम टेन और कोट के और सेक कोसेक के भी कुछ बेसिक प्रश्न पढ़ते हैं, और उसके बाद सीधा बड़े प्रश्नों को करने का प्रयास करो जिसमें 0 के अलावा भी आंसर आ सकता है, इसमें 0 भी आ सकता है और जनरली 0 1 2 तक आंसर आते हैं, इसमें हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए हमारे पास अगला प्रश्न है इस प्रकार कि सेक 50 साइन 40 प्लस कोस 40 कोसेक 50, इसको हम कैसे करेंगे। देखिए इसमें सब चेंज आ गया, तो करने का देखिए हम सबसे पहले किसी एक को चेंज करते हैं, हम पहले इसको सेक और कोसेक को चेंज करते हैं, देखते हैं इसमें कुछ मिलता है क्या। हम जानते हैं कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं भाई कि सेक 50 डिग्री लिखा हुआ है, सेक 50 को मैं ऐसा लिख सकता है सेक थीटा बराबर होता है हमारे पास कोसेक 90 माइनस थीटा, या फिर हम जानते हैं कि ये और दोनों बराबर कब होंगे जब इसका प्लस इसका योग कितना आना चाहिए भी 90 डिग्री। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं कि कोसेक 90 माइनस 50 लिख देंगे, थीटा के आ गया, साइन को हमने चेंज नहीं किया, एक बार इसको ऐसे ही लिख दिया। उसी प्रकार कोस 40 हो गया और इसको चेंज करता है कोसेक को चेंज करने के इसी रूप में आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास आ जाएगा सेक 40 डिग्री। कैसे आया, क्योंकि हम जानते हैं कि कोसेक 50 और सेक 40 बराबर होता है और थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना हो रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ पे भी हम कोसेक 50 की जगह क्या लिख देंगे 40 लिख देंगे, तो हमारे पास क्या बन गया देखिए हमारे पास बन गया कोसेक 40 साइन 40 बराबर कोस 40 और सेक 40। अब देखिए हमने हेक्सागोन ट्रिक में पढ़ा था कि जो ऑपोजिट में होते हैं उसमें उनका योग कितना आता है 1 आता है, मतलब मल्टीपल कितना आता है 1 आता है, तो यानी कि कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा हमारे पास कितना आता है 1 आता है। उसी प्रकार कोस थीटा इंटू सेक थीटा यह भी कितना आता है 1 आता है। तो देखिए थीटा की जगह 40 लिखा है तो ये कितना हो गया 1 हो गया, यहाँ प्लस था बीच प्लस का प्लस, और कोसेक 40 कोस 40 और सेक 40 भी कितना हो गया 1 हो गया, 1 + 1 कितना हो गया 2। इस प्रश्न का आंसर कितना आ गया हमारे पास से 2 आ गया। अब देखिए हमारे पास अगला प्रश्न है कोसेक 42 माइनस सेक 47। इस प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, इसको 48 कर देते हैं। कोसेक 42 माइनस सेक 48 का मान कितना होगा। अब देखिए अभी हमने यहाँ पे जैसा चेंज किया वैसा भी यहाँ पे चेंज कर दे। हम कोसेक 42 की जगह क्या लिख सकते हैं भाई, कोसेक 42 की जगह हम लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, और 90 में से 42 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 48 बचेगा, और किसका आ जाएगा सेक का आ जाएगा।
यानी कि सेक 48 बराबर हमारे पास कितना हो गया, वापस सेक 48 हो गया। सेक 48 में से सेक 48 किया, हमारे पास कितना बच गया, 1 बच गया। अब देखिए हम एक बार टेन का टेन स्कोर 30 डिग्री माइनस हमारे पास आ गया कोट स्कोर 60 डिग्री, इसका मान कितना होगा। अभी हमने पढ़ा भाई कि टेन 30 बराबर होता है किसके, कोट 60 के बराबर। स्कोर का स्कोर आ गया तो ये पीछे बच गया कोट स्कोर 60 डिग्री, कोट स्कोर में से कोट स्कोर के पीछे क्या बच गया हमारे पास 0। इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया 0। देखिए हम अगले वीडियो में कुछ इस प्रकार के प्रश्नों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।